नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तीन लगी अवतारा, कल्प एक ही लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भोलेनाथ ने बताया कि देवी जी एक तीसरा कारण भी है। एक बार नारद जी ने ही भगवान को श्राप दे दिया। माता गौरा आश्चर्यचकित हो गई कि नारद जी ने श्राप कैसे दे दिया। अरे हमारे गुरु जी ने क्यों श्राप दिया? वो तो भगवान के परम भक्त हैं, हर क्षण सदैव नारायण नारायण करते रहते हैं, और ऐसे नारद जी ने श्राप क्यों दिया? जरूर कोई ना कोई अपराध भगवान से बना होगा, इसलिए हमारे गुरु जी ने उनको श्राप दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति की। देखिए सज्जनों, यहाँ पर गुरु के ऊपर निष्ठा कितनी है। पार्वती मैया के गुरु नारद जी हैं। नारद जी ने ही उपदेश दिया ना, तब भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। तो पार्वती मैया नारद जी को अपना गुरु मानती है। तो आज शंकर जी बता रहे हैं कि नारद जी ने एक बार प्रभु को श्राप दिया। जैसी ये बात सुनी तो आश्चर्यचकित हो गई माता पार्वती। ऐसा क्या अपराध हमारे प्रभु ने कर दिया जो नारद जी ने श्राप दे दिया? क्योंकि गुरु जी पर इतनी निष्ठा है कि गुरु जी पर कोई भाव सवरण नहीं कर सकती, क्योंकि गुरु जी से तो अपराध हो ही नहीं सकता हमारे। जरूर कोई ना कोई अपराध भगवान से हुआ होगा। ये गुरु निष्ठा होनी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी देखो, कोई किसी को कोई न ज्ञानी है, न कोई मूढ़ है, न कोई भक्त है। अरे भगवान जिससे जो करवाना चाहे वो करवा लेते हैं। बोले बिहसी महेश तबे ज्ञानी मूढ़ न कोई, जिहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होय। भगवान जिससे जो करवाना चाहते हैं वही होता है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर जाकर के सुंदर स्वच्छ स्थान पर देखा, वहां पर बैठ करके सुंदर भगवान का भजन करने लग गए। इंद्र ने सोचा लगता है नारद जी तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करके कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। तो कामदेव को भेज दिया। कामदेव आया है और नारद जी की तपस्या भंग करने लग गया, पर नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा कामदेव नारद जी के चरणों पर गिर पड़ा। हाथ जोड़ करके नारद जी से बोला, महाराज मैं आपके सामने हार गया। नारद जी ने देखा कि काम मेरे सामने पड़ा हुआ है। ओ, मैंने काम को जीत गया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया, मैंने काम क्रोध मद मत्सर सबको जीत लिया। अब नारद जी के मन में अभिमान हो गया। काम को जीता, क्रोध को जीता, पर मद तीसरे नंबर में मद आता है, अभिमान। तो अभिमान नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने सोचा चल करके भोलेनाथ से बताना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ ने काम को तो जीता था पर क्रोध को कहां जीत पाए थे। क्रोधातुर होकर के तीसरा नेत्र उन्होंने खोल दिया था ना, कामदेव को भस्म कर दिया था। पर हमने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। क्या करके भोलेनाथ से बताने लग गए। भोलेनाथ ने सोचा कि नारद को आज क्या हो गया भाई। अरे सदैव आया करते थे तो भगवान की सुंदर कथा गाया करते थे, पर आज राम की कथा ना गा करके काम की कथा गा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, नारद जी ये जो कथा है आपने हमको सुनाई ना, अब ये कथा किसी दूसरे को मत सुनाना जा करके, और भगवान लक्ष्मी नारायण प्रभु से तो बिल्कुल भी मत सुनाना। कोई प्रसंग भी चले फिर भी मत सुनाना। नारद जी ने सोचा ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये कामदेव को जीत तो लिए पर क्रोध को नहीं जीत पाए थे, तो इनको जलन हो रही है हमसे। नारद जी मुस्कुरा करके वहां से सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे।
एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर कीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा, बस कीना श्रुतिदासा। हर्ष मिले उठी रामानिकेता, हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। पहुंच गए बैकुंठ नारद जी महाराज, और भगवान ने देखा नारद जी को आते तो सिंहासन से उठ पड़े। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, उठ करके खड़े होकर के नारद जी को लेकर के आए और अपने निज सिंहासन पर बैठाए, और प्रभु भी बैठ गए और नारद जी भी बैठ गए। अब बताइए, अपने से श्रेष्ठ कोई अगर हमको अपने बगल में बैठाए तो कभी भी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। पर नारद जी आज बैठ गए। नारद जी से प्रभु ने कहा कि कहो नारद जी, आज कल बहुत कम आना जाना करते हो भाई, क्या बात है? नारद जी ने अपनी कथा सुनाना शुरू किया कि प्रभु मैं गया था हिमालय में, बैठा था ध्यान लगा करके, इतने में काम आया, काम मेरे चरणों पर गिर गया और मैंने काम को भी जीत लिया प्रभु, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे नारद जी, अरे आप जैसे संत ज्ञानी महात्मा, काम क्रोध मद मत्सर भला आपके सामने आ सकता है कोई? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु कृपा तुम्हारी सकल भगवान, अरे आपकी कृपा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब देखिए, ये बात तो नारद जी बनावटी कह रहे हैं। अगर भगवान की कृपा से ही काम को इन्होंने जीता था तो भगवान से पहले कहना चाहिए था ना कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने आज काम को जीत लिया। पर जब भगवान ने कह दिया कि आप जैसे त्यागी महात्मा संत भला आपका काम क्या कर सकता है, तब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई व्यक्ति कहे कि भाई तुम तो बड़े इतने बड़े ज्ञानी हो, तो लोग कभी कभी कह देते हैं सब आपका आशीर्वाद है। अब इसलिए कह देते हैं, ऊपर से कह रहे हैं, भीतर तो क्या भरा है वो वही जान रहे हैं। तो भगवान भी समझ गए कि नारद जी के भीतर अभिमान का अंकुर आ गया है। ओहो, और मेरे भक्त के हृदय में अभिमान आए। मेरा स्वभाव तो यही है कि बेग सुमय डारियहूं खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। लगता है मेरे भक्त नारद के हृदय में अभिमान का अंकुर आ गया, और ये अंकुर बड़ा खतरनाक होगा आगे चल करके, बड़ी लंबी बीमारी हो जाएगी नारद जी को। तो कभी कभी होता है ना, शरीर में थोड़े छोटा मोटा कोई फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देते हैं। अगर समय रहते उसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो आगे चल करके बड़ी गंभीर बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो कुशलता इसी में है डॉक्टर की कि समय रहते मरीज का वो ऑपरेशन कर दे। तो भगवान ने भी आज मन में विचार किया कि नारद जी के हृदय में जो अभिमान का अंकुर जम गया है, इसको अब उखाड़ना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर सुंदर एक लीला कर रहे हैं। नारद जी को विदा किया और माया के प्रभाव से प्रभु ने एक नगर बसाया। शील निधि राजा थे जिनकी कन्या का नाम विश्व मोहिनी था। नारद जी महाराज संयोग बस उसी नगर में जाकर के प्रवेश कर गए। शील निधि राजा को पता चला कि नारद जैसे संत पधारे हुए हैं, तो ला करके अपनी कन्या को प्रणाम करवाया और हस्तरेखा देखने के लिए नारद जी से निवेदन किया। नारद जी ने हस्तरेखा देखा और जैसे ही देखा तो नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि इतनी जीत न कोई। अरे इस कन्या के साथ जो कोई विवाह करेगा उसके समान कोई दूसरा और नहीं होगा, उससे कोई जीतेगा नहीं। अरे वह तो त्रिलोकी में सबसे बड़ा वीर कहलाएगा। जो यही बरई अमर सोई हुई, वो तो अमर हो जाएगा। अब नारद जी मन में सोचने लग गए कि कुछ ना हो, अब इसके साथ विवाह हमको ही करना चाहिए, क्योंकि अब हम अमर होना चाहते हैं। अब देखिए नारद जी के मन में ये बात कैसे आई। भगवान की माया सब करवा रही है यार।
अब नारद जी ने तो शील निधि राजा से ऐसा कुछ बताया नहीं, सब साधारण रूप से बताया और चल दिए वहां से। विचार करने लगे क्या करना चाहिए। अब करो जाय सोई जतन विचारी, जिस प्रकार मुहि बरे कुमारी। अब तो न जप हो रहा न तप हो रहा, मन में यही चल रहा है किस प्रकार से कन्या हमसे विवाह कर ले। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। किस प्रकार से इस कन्या का विवाह मेरे से हो जाए, यही मन में विचार चल रहा है। तब मन में आया कि भगवान से बढ़कर के कोई दूसरा हितैषी मेरा नहीं है। पहुंच गए वैकुंठनाथ, चलने के लिए तत्पर हुए वैकुंठ। तो मार्ग में ही भगवान मिल गए। मार्ग में ही क्यों मिल गए भाई? पहले तो वैकुंठ गए थे नारद जी, तब मिले थे भगवान। और आज जैसे चलने के लिए तत्पर हुए, वैसे ही रास्ते में खड़े होकर के भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि नारद जी अब रोगी हो गए हैं, अभिमान का रोग लगा हुआ है नारद जी को। तो पहले तो मरीज डॉक्टर के पास जाता है जब बीमार होता है, पर जब दोबारा मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाता, डॉक्टर भर्ती कर लेता है और डॉक्टर ही मरीज के पास आता है। तो पहले तो नारद जी भगवान के पास गए, अब आज भगवान ही नारद जी के पास आ गए। चल करके देखूं तो नारद जी का स्वास्थ्य कैसा है। आकर के देखा तो नारद जी का तो और स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया भाई। नारद जी मन में विचार करने लगे कि भगवान के पास जाऊंगा और भगवान की सुंदरता मांगूंगा। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। पहुंच करके भगवान दर्शन दिए नारद जी को। दर्शन करते ही नारद जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के नारद जी ने कहा, प्रभु आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं? तो नारद जी ने कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन नहीं पावन तोहि। आन भांति नहीं पावऊं ओहि, आन भांति नहीं पावन ओहि। नारद जी ने कहा कि प्रभु अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे विवाह करना है। भगवान ने सोचा वो नारद जी विवाह करना चाहते हैं, ठीक है भाई अपना स्वरूप हम आपको दे देंगे। पर इसके बाद नारद जी इतने में ही नहीं रुके। नारद जी ने कहा कि प्रभु जिह विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। ये चौपाई बड़ी सुंदर है रामायण की। अगर नारद जी ने ये चौपाई ना कही होती तो वास्तव में भगवान नारद जी को सुंदर स्वरूप दे देते। सुंदर स्वरूप अगर नारद जी को मिल जाता तो नारद जी भी फिर घर गृहस्थी का वास मिल जाता। पर नारद जी ने ये चौपाई कह दी कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूँ और जिस प्रकार से मेरा हित होना चाहिए आप मेरे ऊपर वही कृपा करें। तब भगवान ने सोचा कि माया के बस होकर के नारद जी हमारा स्वरूप मांग रहे हैं, उस कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचन न मृषा हमार। अरे नारद जी तुम हित की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारा परम हित सोच रहे हैं कि तुम्हारा परम हित किस प्रकार से हो। नारद जी ने कहा ठीक है, हम तुमको अपनी सुंदरता प्रदान करते हैं। तो गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि रोगी अगर खट्टा मीठा खाने को मांगे तो डॉक्टर क्या देगा? कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनो मुनि जोगी। आज नारद जी कह रहे हैं भगवान से मुझे अपनी सुंदरता प्रदान करिए, विवाह करना है। तो भगवान ने सुंदरता क्या नारद जी को प्रदान करी? नहीं करी। मैंने निवेदन किया था ना कि भगवान उसी प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जैसे मैया अपने बालक की रक्षा करती है। अब बालक का स्वास्थ्य गड़बड़ है, बालक मैया से अगर कोई ऐसे पदार्थ खाने को मांग रहा है जो नुकसान करने वाले हो, बालक को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, बच्चा कह रहा है मैया मैं केला खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, तो मैया क्या देगी? तो बालक को तो मैया का स्वभाव बड़ा उटपटांग लग रहा है, अटपटा लग रहा है कि बताओ। बालक रोता भी है, रोता रहे चाहे चीखता रहे, पर मैया आइसक्रीम खिलाने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चे की तबीयत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी उसमें।
उसी प्रकार भगवान से हम लोग भी कभी कभी भगवान से बहुत कुछ मांगने का प्रयास करते हैं कि भगवान हमको ये दे दे वो दे दे। अरे 10 वर्ष हो गए, बहू आई घर में, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, तो भगवान पता नहीं हमसे क्यों रूठे हुए हैं। कभी कभी भगवान को भी खरी खोटी हम सुनाने लग जाते हैं। अरे भगवान क्यों नहीं दे रहे, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो भगवान ही जाने, हो सकता है उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा हित छुपा हो, इसलिए भगवान नहीं दे रहे हैं। तो भगवान जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की संतान हैं हम, और परम पिता कभी अपने संतानों का बुरा नहीं सोचता। जब एक साधारण पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता, तो वो तो परम पिता है। विश्वास रखना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। नारद जी कहते हैं प्रभु मेरा हित करिए, आप जैसे भी बन सके। भगवान ने कहा ठीक है। इधर नारद जी चले गए। नारद जी को तो लगा कि हमको भगवान ने अपनी सुंदरता प्रदान कर दी। भोलेनाथ ने अपने गणों को नारद जी के पीछे लगा दिया था। जब नारद जी आए और काम कथा किए, तो भोलेनाथ ने मना किया कि ये कथा जाकर के अब किसी को सुनाना नहीं। और भोलेनाथ तो समझ गए थे कि बाबा बिना सुनाए रह नहीं सकते, तो अपने 2 गणों को पीछे लगा दिया। और वो सब वहीं से लाइव टेलीकास्ट भोलेनाथ को दिखा रहे थे नारद जी की लीला। तो पीछे पीछे वो सब लोग लगे हुए थे। रहे तहा दुई रुद्र गने, ते जानहि सब भेव, विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी थी। ब्राह्मण का स्वरूप बना करके उसी राज्यसभा में आकर के नारद जी के आगे पीछे वो लोग बैठ गए, और नारद जी महाराज को बंदर का स्वरूप भगवान ने प्रदान कर दिया। पर नारद जी को तो बिल्कुल आभास नहीं हो रहा था कि हम बंदर बने हैं, और जितने लोग बैठे थे उनको भी आभास नहीं हो रहा था कि नारद जी का स्वरूप बंदर का है। उनको तो यही लग रहा था कि नारद जी नारद के ही स्वरूप में हैं। केवल उस कन्या को बंदर का स्वरूप दिखाई दे रहा था। और जैसी विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई, तो भगवान सिंहासन पर, भगवान भी अपना सुंदर स्वरूप धारण करके राजकुमार का स्वरूप बना करके आए, और उसी स्वयंवर सभा पर विराजमान थे। तो विश्व मोहिनी ने नारद जी जिधर बैठे थे उधर तो देखा तक नहीं, और नारद जी इधर फूले नहीं समा रहे थे कि हम तो अब भगवान से सुंदरता लेकर के आए हैं, तो हम तो बड़े सुंदर होंगे। और ये जो भोलेनाथ के गण थे ना, ब्राह्मण रूप में बैठे थे, ये लोग भी कहते थे भैया देखो तो कितना सुंदर राजकुमार है। तो ये व्यंग के बाण मार रहे थे। नारद जी को भी मन ही मन लगे कि पक्का हमारे को माला डालेगी। पर जब देखा कि विश्व मोहिनी तो इस पंक्ति पर देखा तक नहीं जिस पंक्ति में हम बैठे हैं, राजकुमार को माला डाला और भगवान लेकर के चले गए। दुल्हन ले गए लक्षणी वासा, नभ समाज सब भयो निराशा। नारद जी ने भी सोचा कि भाई हमारे ऊपर इसने जयमाला क्यों नहीं डाला। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो पहुंच जाई। अरे नारद जी अपना मुंह तो जाकर के देखिए पहले। जो नारद जी ने जाकर के मुंह देखा तो बंदर की आकृति, आग बबूला हो गए नारद जी महाराज। और सबसे पहले तो इन 2 शिव गणों को ही श्राप दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। तुम लोग हमको देख देख करके हंस रहे थे, श्राप देता हूं कि तुम दोनों निशाचर हो जाओ। हंसे हम ही सो ले फल, बहुरी हंस मुनि को। आज के बाद किसी संत महात्मा को देख करके हंसोगे नहीं तुम लोग। श्राप देता हूं, जाओ निशाचर बन जाओ। श्राप दिया, और इतने में भी इसकी गुस्सा ठंडी नहीं हुई, तो आज मन में विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। इतना क्रोध है, हरक रहे हैं ओठ, एकदम मुखमंडल लाल हो गया क्रोध के मारे, और चल दिए वैकुंठ के ओर। जाकर के आज मैं विष्णु को भी श्राप दूंगा। हरकत अधर कोप मन माही, हरकत अधर कोप मन माही। सपति चले कोम कमला पति पाही, सपति चले कमला पति पाही। दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी क्रोध के मारे लाल हैं, जाकर के श्राप दूंगा या ही खुद ही मर जाऊंगा, 2 में कोई काम करूंगा। और जैसे ही पहुंचे, वैकुंठ पहुंचने के लिए चले, तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। बीच मार्ग में ही मिल गए, लक्ष्मी मैया को साथ लिए, विश्व मोहिनी को भी साथ लेकर के प्रभु प्रकट हो गए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी।
जिसके ऊपर बहुत क्रोध हो और वो व्यक्ति सामने मिल जाए तब तो फिर आदमी सीमा तोड़ देता है। अब तो नारद जी देने लग गए गालियां। अब तो जैसे विश्व मोहिनी को भी देखा, लक्ष्मी को देखा तो और जल गए नारद जी महाराज। ये तो दो विवाह, एक विवाह पहले से था, इसको भी लेकर के चले आए। पर संपदा सकौ नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। अरे तुम्हारे अंदर इतनी ईर्षा है कि दूसरों का भला तुम कभी देख नहीं सकते हो, पर संपदा कभी देख नहीं सकते हो। मथत सिंधु रुद्र ही बहुराया सुरन प्रेनी विष पान कराया हूं। अरे एक दिन के नहीं, तुम तो कई जन्मों के कपटी हो। सागर से जितना विष निकला था तो भोलेनाथ को पिवा दिया था, और तुमने लक्ष्मी के साथ विवाह कर लिया, कौस्तुभ मणि अपने गले पर धारण कर ली थी। मैं जानता हूं तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन में आता है सो करते हो। पर आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नारद से पाला पड़ा है तुम्हारा, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और नारद जी महाराज श्राप पर श्राप देने लग गए। सबसे पहला श्राप दिया, बंच हूं मोहि जबन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। मैंने तुमसे राजकुमार का स्वरूप मांगा था, तुमने मेरे को नहीं दिया। श्राप देता हूं कि वही राजकुमार का स्वरूप तुमको रखना पड़ेगा। दूसरा श्राप, कभी आकृति तुम कीन हमारी, करही की सहाय तुम्हारी। जिस बंदर का रूप तुमने हमको प्रदान किया, श्राप देता हूं कि यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और मेरा इस प्रकार से तुमने अपकार किया है। मैंने तुमसे राजकुमार का स्वरूप मांगा था, पर तुमने मुझे राजकुमार का स्वरूप नहीं दिया, विवाह करने नहीं दिया। श्राप देता हूं कि जिस तरह से आज मैं अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, इस प्रकार से एक दिन तुम भी अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल रोते रोते ढूंढते फिरोगे। नारी विरह तुम होब दुखारी। ये 3 श्राप नारद जी महाराज ने भगवान को दे दिए। जैसे ही भगवान ने श्राप को अपने सिर पर धारण किया, श्राप शीश धरि हर्षि है प्रभु बहु विनती कीन। और जैसे भगवान ने माया को दूर किया, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी, नहीं तहरा माला राजकुमारी। जब भगवान ने माया को दूर हटाया तो ना राजकुमारी दिखी, ना लक्ष्मी मैया दिखी। नारद जी का भी जो क्रोध था वो भी शांत हो गया। नारद जी समझ गए, अरे मैंने तो बहुत गलत किया। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मेरे से ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने आपको श्राप दे दिया। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान ने कहा, नारद जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे ही इच्छा से जो भी हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, ये उचित नहीं था प्रभु। अरे मैं आपका नाम सदैव सुमिरन करता रहता हूँ और मैंने आपको दुर्वचन कहे, हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मेरा पूरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, नहीं ये मेरी इच्छा से ही हुआ है नारद, मैं जिससे जो चाहता हूँ करवाना वो मैं करवा लेता हूँ। जब जिससे मेरा मन होता है वही करता हूँ मैं। नारद जी ने कहा, महाराज मुझे ही पाए थे आप अपने आप को श्राप दिलवाने के लिए। भगवान ने कहा, जिस पर मेरा भरोसा होता है उसी से मैं कार्य करवाता हूँ। अब मैं क्या करूं प्रभु, मैंने आपको श्राप दिया, मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो भगवान ने कहा, जाओ और जाकर के भोलेनाथ का सुमिरन करो, शांति मिलेगी। जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। नारद जी महाराज की जब गुस्सा ठंडी हुई, भगवान को प्रणाम करके चलने लग गए। इतने में रुद्रगण आए
और नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि प्रभु आपने हमको श्राप दिया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे हमने आपको यही कहा था कि अपना मुखमंडल जरा देख लीजिए। तो सज्जनों, कभी कभी किसी की गलतियां दिखाने पर भी कभी कभी बहुत कष्टदायी हो जाता है। इसलिए ज्यादा दुनिया के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा उस पर हेरा फेरी नहीं करना चाहिए। अरे जो होगा सो कर भैया, जैसा करेगा वैसा तेरे को फल मिलेगा। तो रुद्रगण नारद जी से प्रणाम करके क्षमा याचना करने लग गए। तो नारद जी ने कहा, निशाचर तो तुम बनोगे, पर हर जन्म में भगवान अवतार लेकर के आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से भोलेनाथ कहते हैं, देवी एक कारण तो ये भी है भगवान के अवतार लेने का।